भारत के सड़कों से इतना प्यार शायद ही किसी को हो जितना कि हमारे इटली के शहजादे को है। 2024 लोकसभा शुरू होने के पहले यह जो यात्रा आरंभ हुई है, यह चलती ही जा रही है। धूप हो या बारिश या फिर कड़कती ठंड, ये आदमी अडिग होकर आगे बढ़ता जा रहा है। इसके लिए, इस आदमी के लिए तालियां बनती है। यह बहुत आवश्यक है कि जिस आदमी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना है, जिसका ख्वाब है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूं, उसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वो भारत को पहले जाने कि भारत क्या है, किस तरह के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा को समझे। नमस्कार, स्वागत है आपका वाक्य वीरम पर। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले किसी भी प्राणी के लिए कर्म करना उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे देश यानी कि भारत में परिवारवाद की राजनीति को सुदृढ़ करना। आज के ज़माने में जिसे देखिए वही राजनीतिक टिप्पणीकार बनकर घूम रहा है। तो कुछ अच्छा करने के लिए, हमारे देश के लिए इस ओर जो है हमने भी अपना कदम बढ़ाया है। तो भैया, आप लोग का समर्थन अपेक्षित है कि आप लोग का समर्थन हमें अवश्य मिलेगा। यहाँ जनता सुखी हो या ना हो, परंतु राजनेता अय्याशी की जिंदगी जरूर जीते हैं। चूँकि आज का हमारा मुद्दा इटली से आए परजीवी के बारे में विचार करना है, तो चर्चा उसी की करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। राहुल गांधी अपनी पप्पू वाली छवि को धूमिल करने में कुछ हद तक अवश्य कामयाब हुए हैं। 2024 लोकसभा के पहले इनका असली राजनीतिक खेल स्टार्ट हुआ जब भारत देश का लोकतंत्र खतरे में आया। भारत और दुनिया भर से बहुत अजीबो गरीब लोग इनके समर्थन में आए, मगर कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इन्होंने अपनी जो है नाकामयाबी को इस तरह से पेश किया कि जैसे ये कामयाब हो चुके हैं इस चीज़ में। आज बिहार की राजनीति में भी इन्हें यात्रा करते हुए देखा जा सकता है। और मुद्दा क्या है? वोट चोरी। हम उनके भाषणों में आज तक कभी ये नहीं सुन पाए कि वो इस देश को, भारत को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। क्या उनके पास विज़न है, क्या दूरदृष्टि है जिससे कि वो इस देश के और इस देश में रहने वाले 150 करोड़ लोगों का भला कर सके। सिर्फ न्यूज़ बनाने या न्यूज़ में बने रहने से कोई इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता तो भैया रवीश कुमार सबसे योग्य उम्मीदवार हैं इस देश में प्रधानमंत्री पद के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड डक ने कहा कि भारत की इकोनॉमी मरी हुई है, इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी। तो मीडिया को वक्तव्य देते हुए इनका भाषण आपने अवश्य सुना होगा कि इस देश की राजनीति करने वाला एक व्यक्ति जब कोई दूसरा देश का आदमी उसी देश के बारे में गलत बोले या फिर इस तरह की टिप्पणी करे, तो हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष यानी कि हमारे शहजादे साहब वो बोलते हैं यस, इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी। अब बताइए कि इस तरह का विचार रखने वाले या इस तरह का सोच रखने वाले उन्हीं की पार्टी के कई नेता जो हैं वो इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने अमेरिका को फटकार भी लगाई। लेकिन वही जो उनके नेता हैं यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा कि हाँ, भारत एक मरी हुई इकोनॉमी है। तो बताइए कि अगर जिस आदमी के मन में इस तरह के भाव हों वो कभी इस देश का भला नहीं कर सकता है। फिर भी इस तरह के व्यक्तित्व वाले इंसान को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको मंथन करने की आवश्यकता है। हमारे देश के बुद्धिजीवी विचारक आज से 1000 वर्ष पहले कह के जा चुके हैं, यानी कि चाणक्य की बात कर रहा हूँ मैं, कि कोई भी विदेशी गर्भ से जन्म लिया हुआ संतान अगर वो किसी दूसरे देश में पलायन कर गया हो और उस देश में एक नेता की हैसियत से रह रहा हो तो उस देश का कभी भला नहीं सोच सकता, क्योंकि ना उसको इस देश की परंपरा पता है, ना यहाँ की संस्कृति पता है, ना यहाँ का संस्कार पता है, और ना ही यहाँ के लोगों से रिलेट कर पाने की उतनी क्षमता है। तो वो मनुष्य जो है कभी भी उस देश का एक अच्छा नेता या फिर एक बढ़िया शासक साबित नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके अंदर ये क्षमता है कि वो इस देश को लीड कर सके, लेकिन
सिर्फ परिवारवाद के नाम पर सिर्फ गांधी का टाइटल लगा लेने से अगर कोई व्यक्ति इस देश का शासक बनना चाहे तो ये उतना ही मुश्किल है कि मलेशिया जो है अमेरिका को युद्ध में हराने की धमकी देता हो कि भाई मैं तुम्हें युद्ध में हरा दूंगा। तो हम लोग हर बुधवार को इसी समय 8 बजे मिलते रहेंगे एक नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।